गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं सभी? अच्छे होंगे। कोरोना काल में घर में रह के, लॉकडाउन में घर का मज़ा लिए। ठीक है, तो ये समय ऐसा था, कोरोना का समय ऐसा था कि अभी सभी कोई के पास जीवन में कुछ ना कुछ उपलब्धि है, कुछ ना कुछ सबके पास। सबसे बड़ी उपलब्धि है कि पहले हम सोचते थे पीएससी पास हो जाएंगे तो उपलब्धि होगी, यूपीएससी पास हो जाएंगे तो उपलब्धि होगी, नौकरी पाएंगे तो उपलब्धि होगी। अभी तो ऐसा है, जिंदा है तो वो उपलब्धि है ना। तो चलिए ठीक है, भगवान ने मौका दिया कि हमको बिना कुछ किए ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई कि कोरोना काल में हम जीवित हैं। ठीक है, मजाक था ये, लेकिन चलिए, आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी। आप लोगों की तो नहीं पता, पर इंस्टीट्यूट की, शिक्षा इंस्टीट्यूट ने काफ़ी समय से मुझे यह आग्रह किया हुआ था कि बच्चे चाहते हैं कि आप छत्तीसगढ़ को लेके उनका कुछ मार्गदर्शन यदि कर पाएँ। तो चूँकि मैं छत्तीसगढ़ का टीचर रहा हूँ, इसलिए इंस्टीट्यूट को लगा कि शायद मैं बेहतर कर पाऊँ। वो तो खैर इंस्टीट्यूट की महानता है कि मेरे जैसे आदमी को भी पढ़ाने का मौका या आप लोगों को मार्गदर्शन देने का मौका दिया। और कोशिश किया हूँ कि, या कोशिश करूँगा कि इंस्टीट्यूट ने जो मौका मेरे को दिया, मैं इंस्टीट्यूट को भी संतुष्ट कर पाऊँ। और आप लोग भी जो वीडियो देख रहे होंगे, डाटा वाटा लगता है ना, यूट्यूब देखोगे या फिर कोई भी वीडियो क्लास देखोगे तो डाटा आपका जो खर्च होता है, तो वो डाटा भी आपको अखरे मत साला पूरा वेस्ट कर दिया ऐसा करके। ठीक है, तो बाकी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी। ठीक है, बाकी पीएससी की तैयारी, आज मैं बेसिक एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाना चाहता हूँ। आज एक इंट्रोडक्टरी क्लास लेना चाहता हूँ। पढ़ाई तो आप जाते हो, कोचिंग ज्वाइन करते हो, साल साल भर कोचिंग चलता है, 1.5 साल कोचिंग चलता है, 2-2 साल में कोर्स नहीं खत्म होता कई जगह। ठीक है, तो क्लास में क्या पढ़ना है, कंटेंट क्या है, वो सब चीज़ें ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि पीएससी की तैयारी के बारे में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ पीएससी कैसे पास करें, चलो मैं इसके बारे में बात करते हैं। तो आप बोल रहे हो कि भारी ऐसे बता रहे हो, मैं अपना तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि तरीके में कुछ सुधार, कुछ चेंजेस कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा वांछित रिजल्ट, वांटेड रिजल्ट आता है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ पीएससी के बारे में चलते हैं अपन। छत्तीसगढ़ पीएससी के सब्जेक्ट्स के बारे में चलते हैं। आप छत्तीसगढ़ पीएससी के को तैयारी कैसे करना है, एक माइंडसेट के बारे में चलते हैं कि हमको एक प्लान बनाना है, एक रोड मैप बनाना है आगे के लिए कि हम पीएससी की तैयारी में आ गए हैं या आना चाहते हैं। हम जो आ गए हैं, 4 साल से पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को देखिए, कुछ परिवर्तन शायद आपको लगे कि कर सकते हैं। ठीक है, और जो नहीं आए हैं, जो पीएससी की तैयारी नहीं करना चाहते, वो भी देखिए, और जो पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो भी देखिए। तो ओवरऑल तभी जो थोड़ा बहुत बेरोजगार होंगे या जो उनको, या जो दूसरे जगह पे हैं और सिविल सर्विसेज में आना चाहते होंगे, तो उनको पीएससी की तैयारी में अगर आप आने का सोच रहे हैं, तो आपके दिमाग में जो पहला एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए पीएससी का, वो गलत होता है हमारे यहाँ। हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है, यहाँ पे मिसकंसेप्शंस बहुत है, भ्रांतियाँ बहुत हैं, भटकाव बहुत है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ और मैं जो बता रहा हूँ वही सही है। वो आप अप्लाई करके देखिए चीज़ों को। आप एक मैच्योर ब्रेन के स्टूडेंट हैं, तभी कॉलेज के स्टूडेंट होंगे या पीजी कर चुके वाले स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होंगे, वो अभ्यर्थी होंगे, तो तभी मैच्योर ब्रेन है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। लेकिन कन्फ्यूजिंग फैक्टर्स बहुत हैं हमारे यहाँ। तो पहली चीज़ जो आती है, जो एक नया स्टूडेंट पीएससी में आता है, तो वो समझ ही नहीं पाता पीएससी की तैयारी कैसे करना है, किससे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। मेरे से 2 साल से तैयारी कर रहे हैं बच्चे, और जब भी मेरे से मिलेंगे तो बोलेंगे सर कौन सी किताब ले लें, सर आपका नोट्स है क्या, सर पढ़ने का तरीका क्या होगा। तो पढ़ने का तरीका आपको शुरू के 3 दिन में सीखना है। जो स्टूडेंट 1 महीने पढ़ाई कर लिया, वो 1 महीने के बाद ये पूछे कि कैसे पढ़ूँ, मतलब वो बहुत गलत दिशा में है। तो पहला ही चीज़, जब आप पीएससी की तैयारी करने आ रहे हैं, तो आपको पहला चीज़ ये पता होना चाहिए कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, प्लानिंग क्या होनी चाहिए, कितना समय हमको प्लान करके रखना है आगे के लिए, किस सब्जेक्ट का कितना इंपॉर्टेंस है। आप बोलोगे नहीं सर, सभी सब्जेक्ट अपने लिए अपने जगह पे महत्वपूर्ण है, सभी सब्जेक्ट अपने जगह पे महत्वपूर्ण है, लेकिन हमको देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्वार्थी हो जाना है। हमको किसी विषय विशेष से मोह नहीं करना है, किसी विषय विशेष के प्रति लगाव नहीं लाना है कि नहीं भाई मेरे को तो संविधान पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, तो मैं तो उसको पढ़ के रहूँगा, एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, पढ़ते हैं एम लक्ष्मीकांत को, तो बाइबल कहा जाता है पीएससी यूपीएससी के लिए, पर मैं आज तक नहीं पढ़ा, और मैं अपने स्टूडेंट को कभी सलाह भी नहीं देता। सलाह इसलिए देता, प्री में 3-4 क्वेश्चन और मेंस में 1400 में 25 नंबर का क्वेश्चन संविधान का था, तो मुझे लगता है कि नहीं पढ़ना चाहिए। चलिए, वो तो खैर काफ़ी डिटेल चर्चा हो जाएगी। आज जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ हूँ वो है
कि छत्तीसगढ़ पढ़ाइए, छत्तीसगढ़ पढ़ाइए, छत्तीसगढ़ पढ़ाइए। अरे छत्तीसगढ़ क्या पढ़ाऊँ, छत्तीसगढ़ कोई विषय है क्या? लोग बोलते हैं सर छत्तीसगढ़ की क्लास ले लीजिए, है ना। जैसे आप जनरली क्या कहते हैं, जब अपना एक सिलेबस उठाते हैं, आप अपने लिए एक प्लान चार्ट आउट करते हैं और एक प्लान बनाते हैं, एक रोड मैप बनाते हैं कि आप आने वाले समय में किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप सब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट पीएससी के लिए मेरे को पढ़ना है। एक चीज़ याद रखिए कि पीएससी के लिए कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है ये खोजिए। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब यहाँ उपलब्ध कोई विषय ऐसा होगा जिसमें पीएससी प्रश्न नहीं पूछ सकता। पीएससी समाजशास्त्र के प्रश्न भी पूछ सकता है, पीएससी लोक प्रशासन के शब्द भी पूछ सकता है, पीएससी मनोविज्ञान के प्रश्न भी पूछ सकता है, पीएससी इंजीनियरिंग के प्रश्न भी पूछ सकता है। पीएससी का क्राइटेरिया बहुत ब्रॉड है, ठीक है। लेकिन अपन आते हैं फिर भी मोटे तौर पे बोले सर इसका मतलब सब छोड़ दें क्या? नहीं, सब नहीं छोड़ दें। हमको पढ़ने के लिए कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्या पढ़ना है, कौन से विषयों को पढ़ना है। तो हमको पीएससी पास करने के लिए एक विषय पढ़ना है, पीएससी पास करने के लिए केवल एक विषय पढ़ना है। कौन सा विषय पढ़ना है? सामान्य अध्ययन। कौन सा विषय पढ़ना है? सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज। तो हमको याद रखना है पीएससी में केवल एक ही चीज पढ़नी है, जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन। ये जो अपन स्कूल में पतली पतली किताबें लेते थे, रेलवे स्टेशन में जब जाते थे, कहीं ट्रेन में जाना होता था तो घर वाले हमको आईएएस बनेगा सोच के बुक लेवाते थे 10 रुपए की, जीके लिखाया रहता था, सामान्य ज्ञान लिखा रहता था। तो सामान्य ज्ञान जो आप 10 रुपए में खरीदते थे, 20 रुपए में खरीदते थे, और जो सामान्य अध्ययन है उसमें बहुत अंतर है। कैसा अंतर है समझिएगा। सामान्य ज्ञान ये पूछा जाता है, किसी आप भारतीय नागरिक से पूछेंगे कि भारत देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो आप उससे उम्मीद करते हैं कि वो भारत देश का प्रधानमंत्री का नाम जाने, जो पीएससी की तैयारी कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, जो पढ़ाई किया हो चाहे ना किया हो, जो रिक्शा चला रहा हो, जो ऑटो चला रहा हो, आप उससे भी उम्मीद करेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम जाने। ये जो भारत के प्रधानमंत्री का नाम जानना होगा ना, ये जनरल नॉलेज होगा। तो कई लोगों को ये होता है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, चीफ जस्टिस कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, फलाना बोर्ड का अध्यक्ष कौन है। तो ये चीज़ें जानते हैं तो बोलते हैं वाह यार पीएससी तो हमारा क्लियर हो जाएगा। मैं तो बहुत जानता हूँ, पीएससी जीके से क्लियर नहीं होगा। तो जीके और जीएस में क्या अंतर है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है ये जीके का प्रश्न हुआ, पर भारत में एक प्रधानमंत्री होगा ये कहाँ पे लिखा है? भारत में लोकसभा के चुनाव होंगे, 545 सांसद चुने जाएंगे, उन सांसदों में से एक प्रधानमंत्री चुना जाएगा। ये प्रक्रिया कहां पे लिखी है? ये प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है? इससे संबंधित क्या क्या प्रावधान है? भारत में इससे पहले कितने प्रधानमंत्री हुए, किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना था, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल की क्या उपलब्धियां रही। जब इन चीज़ों को आप डिटेल में पढ़ते हैं तो हम इनको बोलते हैं सामान्य अध्ययन। क्या बोलते हैं? सामान्य अध्ययन। तो सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, ये सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री कैसे बनेगा, इसकी वैधानिक प्रावधान इसका कहाँ पर किया गया है, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स होंगे, जो भी प्रावधान होंगे, जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, जब हम उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो वो कहलाता है जीएस, जनरल स्टडीज। तो जनरल स्टडीज में हमको कई सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, कई सब्जेक्ट्स का सामान्य अध्ययन करना होता है। तो हम सब्जेक्ट को बेसिकली जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है उसमें हम देखते हैं कि जब आप सामान्य ज्ञान पढ़ना होता है, सामान्य अध्ययन पढ़ना होता है आपको, तो आप क्या क्या सब्जेक्ट का सामान्य अध्ययन पढ़ते हो? आप इतिहास पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, आप भूगोल पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, आप संविधान पढ़ते हो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ते हो, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, अर्थव्यवस्था पढ़ते हो, आप जनरल साइंस पढ़ते हो, सामान्य विज्ञान पढ़ते हो, आप जनरल मैथ्स और रीजनिंग और एप्टीट्यूड पढ़ते हो, आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, आप दर्शन या फिलॉसफी पढ़ते हो। ये सामान्य अध्ययन इन विषयों का आप करते हो। फिर आप छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी करने आते हो, फिर आप कोचिंग ज्वाइन करते हो। कोचिंग नहीं ज्वाइन करते हो तो आप बुक खरीदते हो। तो आप अपने पहले के अनुभवी लोगों से पहले के अनुभवी लोगों से आप पूछते हो कि मुझे पीएससी की तैयारी करना है, मैं क्या करूं? लोग बताते हैं एनसीईआरटी पढ़ ले, लोग बताते हैं संविधान के लिए किताब पढ़ ले, इतिहास के लिए किताब पढ़ ले, अर्थव्यवस्था के लिए किताब पढ़ ले, भूगोल के लिए किताब पढ़ ले। ये आपको बताया जाता है। फिर आप क्या करते हो कि बुक स्टोर जाते हो, फिर आप सब्जेक्ट गिनते हो कि आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं। तो आप बोलते हो एक इतिहास की किताब चाहिए, एक भूगोल की किताब चाहिए, एक संविधान की किताब चाहिए, एक अर्थव्यवस्था की किताब चाहिए, एक सामान्य विज्ञान की किताब चाहिए, एक दर्शन का कोई नोट्स चाहिए,
कुछ हमको करंट अफेयर्स की चीजें चाहिए। और ये 6-7 सब्जेक्ट गिनने के बाद आप एक सब्जेक्ट और गिनते हो, आप बोलते हो छत्तीसगढ़ की किताब चाहिए। ठीक है, मतलब जब आप कैलकुलेशन बिठाते हो ना, तो आप 7-8 पार्ट में अपनी पढ़ाई को बांटते हो। उसका एक पार्ट हिस्ट्री रखते हो, एक पार्ट ज्योग्राफी रखते हो, एक पार्ट पॉलिटी या क्वांटिटी रखते हो, एक पार्ट इकोनॉमी रखते हो, एक पार्ट जनरल साइंस रखते हो, एक पार्ट फिलॉसफी रखते हो, और एक पार्ट क्या रखते हो, छत्तीसगढ़ रखते हो। जब आप ऐसा एक शुरुआत करते हो पीएससी की तैयारी की, तो पीएससी की तैयारी में आपका माइंडसेट गलत तरीके से शुरू होता है। आप सभी सब्जेक्ट्स को बराबर इक्वली वेटेज देके देखते हो कि सभी सब्जेक्ट है, सभी को सब्जेक्ट के तौर पे देखते हो। यहां पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। मैं बोलता हूं कि आप संविधान पढ़ते हो तो कहां का संविधान पढ़ते हो, भारत का संविधान पढ़ते हो। आप भूगोल पढ़ते हो तो कहां का भूगोल पढ़ते हो, भारत का भूगोल पढ़ते हो। आप इतिहास पढ़ते हो तो कहां का इतिहास पढ़ते हो, भारत का इतिहास पढ़ते हो। आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो कहां की इकोनॉमी पढ़ते हो, भारत की इकोनॉमी पढ़ते हो। कोई भारत नाम का विषय आप नहीं पढ़ते, आप जो भी विषय पढ़ रहे हो वो भारत के संदर्भ में पढ़ते हो। इसलिए विषय का नाम भारत नहीं होकर भारत का भूगोल होता है। विषय का नाम संविधान ना होकर भारत का संविधान होता है। विषय का नाम अर्थव्यवस्था ना होकर के भारतीय अर्थव्यवस्था होती है। विषय का नाम इतिहास ना होकर भारत का इतिहास होता है। क्लियर हुआ? तो अपन ये देखते हैं कि भारत कोई विषय नहीं है, भारत का भूगोल विषय है, भारत की अर्थव्यवस्था विषय है, भारत का संविधान विषय है, भारत का इतिहास विषय है। आप जब छत्तीसगढ़ के मैटर में आते हो तो आप छत्तीसगढ़ विषय क्यों बोल देते हो? छत्तीसगढ़ कैसे विषय हो गया? जब भारत विषय नहीं है तो छत्तीसगढ़ विषय कैसे हो गया? तो छत्तीसगढ़ नाम का कोई भी विषय एग्जिस्ट नहीं करता है, छत्तीसगढ़ नाम का विषय हो ही नहीं सकता है। तो आप जब भारत के सामान्य अध्ययन के संदर्भ में आप 4-4, 5-5 मोटी मोटी किताबें 4-4, 5-5 बड़े बड़े टीचर से पढ़ते हो, तो छत्तीसगढ़ को एक आप तुच्छ विषय मान लेते हो कि छत्तीसगढ़ को एक विषय की भी अहमियत आप नहीं देते। आपको लगता है छत्तीसगढ़ तो मेरे गांव घर की बात है, मैं तो सब जानता हूं। नहीं, आप छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के बारे में आप 95% चीज़ें नहीं जानते। आप छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान जरूर जानते होंगे कि रायपुर है, बिलासपुर है, राजधानी रायपुर है, हाईकोर्ट बिलासपुर है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी हैं, ये आप जरूर जानते होंगे। तो ये छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन नहीं है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है। तो जितना महत्व भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, सामान्य विज्ञान, दर्शन शास्त्र, करंट अफेयर्स, ये जितना मिला के आप वेटेज देते हो ना, उतना ही वेटेज छत्तीसगढ़ से संबंधित इन विषयों की, क्योंकि छत्तीसगढ़ अपने आप में विषय ना होके छत्तीसगढ़ में भी ये सारे विषय आपको मिलेंगे। छत्तीसगढ़ का संविधान बस नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक ही संविधान का प्रावधान है। तो भारत का संविधान ही छत्तीसगढ़ में एप्लीकेबल है, तो छत्तीसगढ़ का संविधान नहीं होगा, लेकिन बाकी विषय छत्तीसगढ़ के लिए भी होंगे। और वो दोनों मिला के एक तराजू के दो पलड़े में आप एक तरफ रखिए भारतीय इतिहास, भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, भारत का संविधान, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स, इन चीज़ों को रखिए और दूसरे पलड़े में रखिए छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में क्या क्या चीज़ रखेंगे? तो छत्तीसगढ़ अपने आप में विषय नहीं है, छत्तीसगढ़ में अपने आप में कोई विषय नहीं है। छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन को, छत्तीसगढ़ विषय के सामान्य अध्ययन को, छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के विषय को हमको कैटेगराइज्ड या क्लासिफाइड करने की जरूरत पड़ती है। छत्तीसगढ़ पढ़ने के लिए आप छत्तीसगढ़ कोई विषय नहीं है, ये मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ से संबंधित कितने विषय हमको पढ़ने हैं, पहले यहाँ पे समझिए। तो हम 5 भागों में छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन को कैटेगराइज्ड या क्लासिफाइड किए हैं। जो पहला पार्ट होता है वो है छत्तीसगढ़ का भूगोल। क्या बोले अपन? छत्तीसगढ़ का भूगोल। दूसरा पार्ट अपन बोलते हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास। भारत का भूगोल आप पढ़ते हैं ना, तो छत्तीसगढ़ का भूगोल हुआ। भारत का इतिहास पढ़ते हैं ना, तो छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ना है। अपन पढ़ते हैं भारत, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, भारतीय कला एवं संस्कृति, तो छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति भी अपने आप में एक सब्जेक्ट है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी, तो अपन पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था अपने आप में एक विषय है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में हम करंट अफेयर्स और मिसलिनियस चीज़ें, समसामयिकी और विविध चीज़ों को भी पढ़ते हैं। अपन ये देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो ओवरऑल, जो छत्तीसगढ़ का जनरल स्टडीज है, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, वो इस बोर्ड में है। इस बोर्ड के अलावा एक शब्द और याद रखिएगा, अन्य विविध तथ्य। ये जो बोर्ड में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि छत्तीसगढ़ कोई एक विषय नहीं है। जितना महत्व आप इंडियन हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, ज्योग्राफी,
जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, फिलॉसफी, इनको मिला के देते हैं ना, उतना ही इक्विवेलेंट, उतना ही बराबर महत्व आपको इस बोर्ड में लिखे टॉपिक्स को देना है, शायद उनसे ज्यादा देना है। क्योंकि भारत का इतिहास आप 6th से 10th तक पढ़े हो, भारत का भूगोल आप 6th से 10th तक पढ़े हो, भारत की अर्थव्यवस्था आप 6वीं से 10वीं तक पढ़े हो, भारत का संविधान आप 6वीं से 10वीं तक पढ़े हो, आप जनरल साइंस 6वीं से 10वीं तक पढ़े हो, आप फिलॉसफी की चीज़ें 6वीं से 10वीं तक पढ़े हो। लेकिन छत्तीसगढ़ की कोई भी चीज़ आप पीएससी में आने से पहले नहीं पढ़े हो, इसलिए आपको इसका बेसिक नॉलेज भी नहीं है। इसलिए पीएससी में आने के बाद जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है, सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला विषय है, पास होने के लिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए, पोस्ट पाने के लिए जिस विषय से हमको सबसे ज़्यादा प्यार करने की ज़रूरत है वह है छत्तीसगढ़। आप बोलोगे अपने विषय का बहुत तारीफ कर रहे हो, मैं बिना तर्क के, बिना फैक्ट्स के कोई बात नहीं करता। आप इंडियन हिस्ट्री छोड़ दीजिए, आप भारत के सामान्य अध्ययन में ना 4, 5, 6 विषय हैं, उसमें से एक विषय आपका कमजोर है, आप उसको छोड़ दीजिए, फिर भी आप पीएससी पास कर लेंगे। आप इसको छोड़ेंगे तो आप पीएससी पास नहीं कर पाएंगे। तो छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन में छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, समसामयिकी एवं विविध चीजें हमको पढ़ना है। यहां से आज हम एक रोड मैप बनाएंगे, आगे छत्तीसगढ़ को हम कैसे पढ़ेंगे करके। इससे आगे हमको एक रोड मैप बनाना है। मैं आपको क्या बताया कि आप छत्तीसगढ़ एक ऐसा विषय है जो आपके लिए पूर्णतः नया है। तो जो पूर्णतः नया विषय होता है वो या तो बहुत तकलीफ देता है या तो बहुत मजा देता है। कोई भी नई चीज जब आप करोगे ना, तो यदि वो चीज़ आसानी से आप सीखने लगते हो तो आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हो और मन लगा के उस चीज़ को सीखते हो और आपको मज़ा आता है। जिस दिन आपको पढ़ाई में मज़ा आ गया, जब आप पढ़ रहे हो किसी चीज़ को और आपके दिमाग में प्रेशर नहीं आया, आपको जमाई नहीं आई, आपको सर दर्द नहीं दिया और आप लगातार 10 मिनट और पढ़ लेता हूँ, 20 मिनट और पढ़ लेता हूँ, ये भावना आती गई, तो पढ़ाई फिर नौकरी आपके लिए एक साइड गोल हो जाएगा। फिर आप सीखने के लिए पढ़ते हैं और जब आप सीखने के लिए पढ़ते हैं, ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, तो नौकरी झक मार के आपके पीछे आती है। तो पढ़ने के उद्देश्य को बदल दीजिएगा। नौकरी पाने नहीं पढ़ रहे हैं, ज्ञान अर्जित करने के लिए पढ़ रहे हैं, सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की पढ़ाई हमको रटने के लिए नहीं, सीखने के लिए करनी है। तो छत्तीसगढ़ कैसे पढ़ना है, तो आपको पहले पता है कि छत्तीसगढ़ कोई विषय नहीं, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन है। छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन में हमको 5 विषयों को पढ़ना है। तो छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ में समसामयिकी एवं मिसलेनियस फैक्ट्स को पढ़ेंगे। ये आपको क्लियर हुआ? ये हमारा पूरा इंडेक्स है, पूरा सिलेबस है छत्तीसगढ़ के जनरल स्टडीज़ का। छत्तीसगढ़ का भूगोल हम शुरू करेंगे अगली क्लास में। तो छत्तीसगढ़ का भूगोल, जब हम छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी चालू करेंगे तो हमको क्रमबद्ध तरीके से क्या क्या चीज़ें पढ़ते जाना है वो आपको पहले दिन पता होना चाहिए। जैसे आज की क्लास में ये बोर्ड है, ये बोर्ड का स्क्रीनशॉट आपके पास होना चाहिए। ये बोर्ड में जो चीज़ें लिखाई है आपके हैंड रिटन फॉर्म में, आपके कॉपी के पहले पेज में ये सजे हुए ढंग से होना चाहिए। और फिर आपको पता होना चाहिए कि कल मैं जब छत्तीसगढ़ की क्लास शुरू करूंगा या मैं छत्तीसगढ़ की पढ़ाई कल से जब मैं शुरू करूंगा तो मेरा तरीका क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए कि पहले दिन मैं क्या पढ़ूंगा। तो पहले दिन मैं छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ूंगा। क्या पढ़ूंगा? छत्तीसगढ़ का भूगोल। तो जब हम छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन की पढ़ाई शुरू करते हैं तो छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी शुरू करते हैं। इसके पीछे भी लॉजिक है, जब शुरू करेंगे तो आपको लॉजिक में बताऊंगा। तो छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी को जब मैं पढ़ूंगा, कल मेरी क्लास चालू होगी, तो मैं पहला सब्जेक्ट क्या पढ़ूंगा, पहला टॉपिक क्या पढ़ूंगा? तो पहला टॉपिक में पढ़ूंगा स्थिति एवं विस्तार। ये क्या होता है कल के क्लास में आपको समझ में आएगा, लेकिन टॉपिक का नाम आपको अभी से याद होना चाहिए कि कल मैं स्थिति एवं विस्तार पढ़ूंगा। जब स्थिति एवं विस्तार में हो जाएगा तो अगली क्लास में मैं राजनीतिक नक्शा और पड़ोसी राज्य पढ़ूंगा। वो हो जाएगा तो मैं भौतिक और प्राकृतिक संरचना एवं विभाजन पढ़ूंगा। वो हो जाएगा तो मैं जलवायु पढ़ूंगा। वो हो जाएगा तो मैं अपवाह तंत्र, जलप्रपात और सिंचाई पढ़ूंगा। वो हो जाएगा तो भूगर्भिक संरचना पढ़ना है। वो हो जाएगा तो मृदा संसाधन, वो हो जाएगा तो खनिज संसाधन, उसके बाद कृषि, उसके बाद वन एवं वन्य जीव, उसके बाद उद्योग, उसके बाद परिवहन, उसके बाद ऊर्जा संसाधन। ये मेरा आगे का रोड मैप है। आगे मेरे को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसकी प्लानिंग मैं इस बोर्ड के हिसाब से करूंगा। तो ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़ का भूगोल। जब ये 15-20 दिन की क्लास में, 25 दिन की क्लास में छत्तीसगढ़ का भूगोल खत्म हो जाएगा तो मैं छत्तीसगढ़ के अगले विषय की तरफ जाऊंगा जिसको बोलूंगा छत्तीसगढ़ का इतिहास। छत्तीसगढ़ के इतिहास में मैं छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से पढ़ाई शुरू करूंगा और छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में सबसे पहले मैं पढ़ूंगा पाषाण काल, फिर वैदिक काल, फिर रामायण काल, फिर महाभारत काल, फिर महाजनपद काल, फिर मौर्य काल, सातवाहन काल, वाकाटक काल, गुप्त काल, राजर्षि तुल्य काल, नल वंश, सरपुरी वंश, पांडु वंश, बाण वंश, सोम वंश।
फिर जब ये खत्म होगा तो मेरे पास आएगा मध्यकालीन छत्तीसगढ़। मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के बाद मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मैं कलचुरी पढ़ूंगा, मैं छिंदक नागवंश पढ़ूंगा, मैं फड़ी नागवंश पढ़ूंगा, मैं काकती वंश पढ़ूंगा। ये सब आपके लिए अभी अरबी भाषा के शब्द हैं, ये सब के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, लेकिन ये चीज आपके कॉपी में लिखा होना चाहिए कि आज मैं ये पढ़ूंगा तो कल मेरे को क्या पढ़ना है, और कल ये पढ़ूंगा तो परसों मेरे को क्या पढ़ना है। ये एक सीरीज आपको जिस दिन आपके दिमाग में पहली क्लास में अगर ये बन गई, तब आपका रोड मैप क्लियर होगा कि आपको आगे करना क्या है। फिर अपन आएंगे आधुनिक छत्तीसगढ़ में, इसे मराठा काल पढ़ेंगे, इसे ब्रिटिश शासन पढ़ेंगे। मजेदार इतिहास है छत्तीसगढ़ का। फिर अपन पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति, तो क्या होता है कला एवं संस्कृति, ये समझेंगे पहली क्लास में। फिर अपन पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में जनजातियां, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोकगीत, लोक चित्रकला, धातु कला, विवाह एवं अन्य संस्कार, लोक पर्व एवं त्योहार, पकवान व्यंजन या कलेवा, वाद्य यंत्र, आभूषण, प्रमुख मेले एवं महोत्सव, पर्यटन, साहित्य एवं साहित्यकार। ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट का इतना टॉपिक हमको पढ़ना है। फिर अपन जाएंगे छत्तीसगढ़ के इकोनॉमी में। छत्तीसगढ़ के इकोनॉमी में हमको सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद, आर्थिक विकास, अर्थव्यवस्था का क्षेत्रवार विवरण, निर्धनता, बेरोजगारी, आधारभूत संरचना, लोक ऋण, बैंकिंग एवं अन्य शाखा के स्रोत, वित्तीय एवं बस्ती नीति, कर संरचना, प्रति व्यक्ति आय। इसके बाद अपन आएंगे समसामयिकी एवं विविध। तो इसमें हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत जो बहुत महत्वपूर्ण विषय छूट गए हैं, जो इन विषयों में के अंतर्गत हम शामिल नहीं किए हैं, ऐसे विषयों को हम लोगों ने मिसलेनियस सिलेबस में रखा है। पंचायती राज, प्रशासनिक व्यवस्था, प्रमुख व्यक्तित्व, जनगणना, प्रमुख योजनाएं, प्रमुख स्थानीय विधान, खेल प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार, प्रमुख संस्थाएं। ये छत्तीसगढ़ का, ये पीएससी का 50% सिलेबस है। सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, छत्तीसगढ़ आपको कहाँ कहाँ पे काम आएगा। कई लोग सीजीपीएससी की तैयारी करते हैं, तो सीजीपीएससी के लिए ये मस्ट है, इसके बिना आप सीजीपीएससी की तैयारी नहीं कर सकते। व्यापम के लिए ये मस्ट है, व्यापम की तैयारी आपकी इसके बिना नहीं हो सकती। असिस्टेंट प्रोफेसर का पद आता है, उसमें आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन एक महत्वपूर्ण विषय है। असिस्टेंट डायरेक्टर अलग अलग विभागों के आते हैं, उसमें आपका छत्तीसगढ़ एक महत्वपूर्ण विषय है। सिविल जज के एग्जाम पे कई बार छत्तीसगढ़ पूछता है। छत्तीसगढ़ पीएससी के द्वारा और छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा और राज्य के अन्य पुलिस जैसे सब इंस्पेक्टर भर्ती है, सब इंस्पेक्टर भर्ती में आपको छत्तीसगढ़ एक महत्वपूर्ण विषय है। तो आपको छत्तीसगढ़ में यदि शासकीय नौकरी पानी है, शासकीय सेवा में जाना है, तो उसके लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, वो होगी छत्तीसगढ़ की आपकी पढ़ाई, छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन की पढ़ाई। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 5 सब्जेक्ट हैं। भारतीय सामान्य अध्ययन, भारतीय विषयों के सामान्य अध्ययन की तुलना में इसका सिलेबस काफी छोटा है। आप पूरे भारत का इतिहास पढ़ोगे ना, उतने ही मेहनत में या उससे कम मेहनत में पूरे छत्तीसगढ़ के 5 विषय हमारे खत्म हो जाते हैं। तो ये 5 विषय मिलके 50% नंबर है, और भारत के इतिहास से 5-6% या 5-6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं हमेशा। तो जब आप भारत का इतिहास पूरा पढ़ते हो, जितनी मेहनत करते हो, उतने में आप 5-6 नंबर की तैयारी करते हो। अगर छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन को आप पूरा पढ़ते हो, तो इतने में आप 50% अंक की तैयारी करते हो, 50% नंबर्स की तैयारी करते हो। पढ़ने का तरीका कैसे होगा वो पढ़ते पढ़ते हम सीखेंगे। जैसे लेकिन एक चीज याद रखिए कि आज के बाद जब भी आप पढ़ाई करेंगे, तो आपके पास देखिए भारत के इतिहास की 30 पेज की किताब भी आती है, भारत के इतिहास की 100 पेज की किताब भी आती है, भारत के इतिहास की 1000 पेज की भी किताब आती है। आपको कौन सा किताब पढ़ना है, तो हमको याद रखना है पीएससी में हम जो भी पढ़ लें वो खराब नहीं है, वो वेस्ट नहीं है, लेकिन हमारी क्षमता इतनी नहीं है कि हम सभी चीजों को पढ़ लें। इसलिए जब भी हम पढ़ाई करेंगे तो हमको कैटेगराइज्ड करना है पढ़ाई के कंटेंट को। जब सिलेबस आप देखेंगे और जब आप उसमें पढ़ेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे को पढ़ाई में क्या चीजें याद करना है, क्या चीज पढ़ना है और क्या चीज को नहीं पढ़ना है, क्या चीज इंपॉर्टेंट और क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये पढ़ाई के तरीके में सबसे पहला चीज, आप 3 थ्योरी पे काम कीजिएगा पढ़ाई करते समय, कि आपको जो भी सिलेबस है, जो भी टॉपिक है, जो भी कंटेंट है, उसको 3 भागों में आप बांटिएगा। पहला तो कोई भी टॉपिक आपका होगा, कोई भी कंटेंट होगा, उसको आप सोचिए कि ये कैसा कंटेंट है, मस्ट नो वाला कंटेंट है क्या। कई जब आप पढ़ोगे तो ऐसे ऐसे फैक्ट्स आएंगे, ऐसे ऐसे कंटेंट आएंगे, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आएंगे जो आपको लगेगा कि ये तो जानना ही चाहिए पीएससी की तैयारी करने वाले को।
अगर ये नहीं जानेगा तो कभी भी पीएससी पास नहीं होगा। तो कुछ चीजें होंगी जो मस्ट नो होनी चाहिए, जो आपको पता होना ही चाहिए। ऐसी चीजें, अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपसे पूछ दिया गया छत्तीसगढ़ का राज्यपाल कौन है और आप बोल दिए नहीं पता, तो आप भले डिप्टी कलेक्टर बन जाइए, लेकिन आपके शिक्षा का, आपके पढ़ाई का कोई भी अर्थ नहीं है, आप असफल हैं। तो इसलिए पीएससी की तैयारी करने के लिए जो भी सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे उनके कंटेंट को 3 भागों में बांट लीजिएगा। एक होता है मस्ट नो, एक होता है शुड नो। समझते हैं शुड नो का मतलब? कि जानना चाहिए। मस्ट नो का मतलब क्या है? जानना ही चाहिए। शुड नो का मतलब यह है कि जानना चाहिए। और तीसरा है आपका कुड नो। क्या है? कुड नो। क्लियर है? तो आप पहले जो भी विषय पढ़ेंगे, आपकी क्षमता सीमित है, आप असीमित कंटेंट को पढ़ नहीं सकते, याद नहीं रख सकते। इसलिए पीएससी का जो कंटेंट होता है, पीएससी के विषयों का जो कंटेंट होता है, वो असीमित जैसा है। जैसे छत्तीसगढ़ का इतिहास आपको कितना पढ़ना है, उसमें क्या चीज़ें आपको जाननी चाहिए। तो आप जब इतिहास पढ़ते हैं, तो आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं, जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, जिस भी नोट से पढ़ रहे हैं, तो आप उसके नोट्स को पढ़ते समय अपने दिमाग में एक थ्योरी बना के रखना कि जब मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो मैं कंटेंट को कैटेगराइज करूंगी कि ये मस्ट नो कंटेंट है, इसको तो जानना ही चाहिए। कुछ कंटेंट को मैं कैटेगराइज करूंगी कि ये शुड नो है, इसको जानना चाहिए। और कुछ कंटेंट को मैं कैटेगराइज करूंगा कि कुड नो है, मैं जान सकता हूं या जान सकती हूं। मतलब ये वाला अगर कुछ चीज हम मिस कर दिए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिस दिन आप ये कैटेगराइजेशन जान गए, क्लासिफिकेशन जान गए कि पढ़ाई के कंटेंट का, पढ़ाई के सिलेबस का, पढ़ाई के टॉपिक्स का, सब्जेक्ट के टॉपिक्स का, हम कैसे पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई का हमारा तरीका क्या होगा, अगर आप इस थ्योरी को समझ गए तो आप बहुत व्यवस्थित ढंग से पीएससी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको छत्तीसगढ़ का आज इंट्रोडक्टरी क्लास बताया, छत्तीसगढ़ जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको तो छत्तीसगढ़ के जनरल स्टडीज़ में भयंकर इंटरेस्ट होना चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूँ जो तैयारी नहीं कर रहे हैं उनको भी अपने राज्य के बारे में जानने की उत्सुकता होनी चाहिए, उनको भी छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ना चाहिए। और हो सकता है छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ते पढ़ते यदि ये आपकी क्लासेस इंटरेस्टिंग है तो ऐसे लोग भी पीएससी और अन्य परीक्षाओं में शामिल हो जाते हैं जो कभी सोचे नहीं होते। उनको बस वो 4 वीडियोस देखते हैं, 4 क्लासेस पढ़ते हैं, उनको इंटरेस्ट आ जाता है और वो एक शासकीय सेवा मुझे मिल सकती है क्योंकि मेरे इंटरेस्ट का पार्ट है, इसलिए मैं इसको पढ़ूंगा या पढ़ूंगी बोले। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसका PDF बनवा के आपको कमेंट बॉक्स में दे भी दूंगा, ठीक है। लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और इतना जो भी चीज़ें हैं, कल से जब हम छत्तीसगढ़ की क्लासेस शुरू करेंगे तो छत्तीसगढ़ की क्लास में हम पहले शुरू करेंगे छत्तीसगढ़ के भूगोल की कक्षा। 15 से 20 दिन का ये पार्ट रहेगा हमारा। इसमें फिर हम इन सिलेबस को क्रमबद्ध तरीके से आगे पढ़ेंगे। जब ये हमारा खत्म होगा तो इतिहास चालू करेंगे, ये खत्म होगा तो कला एवं संस्कृति, ये खत्म होगा तो अर्थव्यवस्था, और ये खत्म होगा तो समसामयिकी एवं विविध तत्व। यहाँ पे क्लियर है? तो आपको पढ़ने का ये 3 तरीका अपने पूरे दिमाग में स्पष्ट तरीके से रखना है। मैं आपको बोलता हूँ कि छत्तीसगढ़ के इतने बड़े सिलेबस में हमको एक भी फैक्ट या कंटेंट रटना ना पड़े, हमको पढ़ाई का तरीका ऐसा रखना है। बाकी कल से जब क्लासेस हम रेगुलर पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, तो आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। जो भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अरे छोड़ दीजिए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।